हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच ग्रेट। सो हमेशा की तरह शुरू करने से पहले आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू रितल नेगी मैम फॉर प्रोवाइडिंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू आवर बिजनेस। ऑब्वियसली बात है कि जब तक हमें अपने बिज़नेस के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम बिज़नेस क्या ही करेंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ प्लानिंग वीडियो इन द सेंस जब पर्सनस के ऑलमोस्ट 5 to 6, 6 to 7 सेशंस हो जाते हैं। सो वी हैव टू प्रोवाइड द प्लानिंग वीडियो इन द सेंस कि उसको अब क्योंकि वो ऑलरेडी 5 to 6 डेज़ की ट्रेनिंग लगा चुका है तो अब उसको आगे कैसे प्रोसीड करना है, उसके आगे क्या स्टेप्स होंगे। सो स्टार्टिंग विद प्लानिंग वीडियो। तो आई विल स्टार्ट विद डेजी सर। डेजी सर का जो जैसे हम सभी जानते हैं, डेजी सर को तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। सो डेजी सर ने क्यों ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई थी जो ग्रोथ उन्हें इस प्लेटफॉर्म में 3 सालों में मिलेगी ना, और अगर वही ग्रोथ वो उन्हें चाहिए होगी तो वो ग्रोथ उन्हें अदर प्लेटफॉर्म पे ना 10 सालों में मिलेगी। मतलब उनको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि जो है ना, लाखों में जो कमाई होती है ना वो इस प्लेटफॉर्म में वो कम समय में कमा लेंगे। एंड अगर उन्हें लाखों में इनकम चाहिए होगी ना तो वो अदर प्लेटफॉर्म में उन्हें 10-12 साल लग जाएंगे। तो वो इनका माइंडसेट था, सर का जो माइंडसेट था स्टार्ट करने का वो यही था कि कम टाइम में ज़्यादा इनकम वो अर्न करना चाहते थे। सर का जो माइंडसेट था एंड उन्हें ये अच्छे से क्लियर था कि वो चीज़ यहाँ एफएलपी में ही मिलेगी। फाइन, मतलब इन द सेंस कि वो 6 फिगर उन्होंने ये उनके माइंड में ये था कि अगर मुझे 6 फिगर अर्नर बनना है तो वो एफएलपी में 15 मंथ्स में बन जाएंगे, लेकिन अगर अदर प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो वहाँ उन्हें 15 साल लग जाएंगे। तो ये हमारे डेजी सर का माइंडसेट था, राइट। सो जैसे कि सर ने 2019 में असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल अपना कंप्लीट किया था। एंड आप सबको तो पता है कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र करने के लिए एफएलपी में बेसिकली कोई डिग्री की ज़रूरत होती नहीं है, स्किल्स चाहिए होते हैं, दैट इज़ टीम मैनेजमेंट, टीम गाइडेंस एंड लीडरशिप। अदरवाइज ऐसी कोई स्किल्स चाहिए नहीं होती है। अदरवाइज आप अदर प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो वहाँ पे से आपसे डिग्री मांगते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ आपका एक लेवल होता है जो कि सेल्फ मेड लेवल होता है, जो आप खुद से टर्नओवर क्रिएट करते हो असिस्टेंट सुपरवाइज़र का। तो वो सर ने खुद से लेवल क्रिएट किया था 2019 में। फाइन। एंड एंड सो इस लेवल की बात करें तो इस पर्टिकुलर जैसे कहते हैं ना डिग्री चाहिए होती है, तो यहाँ पे तो डिग्री नहीं चाहिए होती, यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइज़र करना होता है। और असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो है जिसको बिजनेस प्लान क्लियर हो जाता है तो वो 3 दिन में भी कर लेता है, 4 दिन में भी करता है एंड 10 दिनों में भी कर लेता है। एंड स्लो ट्रैक का तो ऑप्शन है ही, ठीक है। तो आप जॉब्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको डिग्री चाहिए होगी, यहाँ पे आपको एज ए कोई डिग्री की ज़रूरत है नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक लेवल क्रिएट करना है खुद से, दैट इज़ असिस्टेंट सुपरवाइज़र। जो जब वो हमारा हो जाता है तब हम एक पर्टिकुलर बिजनेस ओनर बन जाते हैं। तो डेजी सर की बात करें तो उन्होंने स्टार्ट किया था 2019 में एंड अभी जैसे 2022 चल रहा है तो उनकी करंट इनकम क्या है, 2,90,648। ठीक है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में उन्हें 25,000 देन 5,000 देन 4,000। अभी उनकी करंट इनकम क्या है, 2,90,648। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट इसे ही कहते हैं चिलर से पिलर तक, धीरे 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 स्टार्ट शुरू से स्टार्ट करोगे इतने से इतना बनेगा, इतने से इतना बनेगा, इतने से इतना बनेगा, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। जिसको कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आ गया ना वो एफएलपी में धूम मचा देता है। उसको यही समझ में आता है कि देखो मेहनत तो हर जगह फील्ड में है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ लग के मेहनत कर लिया ना तो विदिन 1 ईयर विदिन 2 ईयर्स पासिव इनकम आने लगती है। बस ये हमें कंपाउंडिंग का जिसको समझ में आ गया, कंपाउंडिंग का अभी हम लोगों ने वीडियो भी देखा था, क्या था उसमें, स्टार्ट विद लव। एक ज़िंदगी में एक बार करना है 2cc, फिर तो इनकम की देखो कैसे बाहर आती है। तो सर का माइंडसेट यही था, वो ही वॉज वेरी क्लियर विद द बिजनेस। फाइन। सो क्या था, स्टार्टिंग उन्होंने
2cc से किया था। सेट अंडरस्टूड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। देखो किसी भी बिजनेस में ना तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तीन चीज़ें मतलब थ्री पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। बिजनेस हवा में तो होता नहीं है। फाइन। सो अगर एफएलपी के प्रोफाइल की बात करें तो हमारी जो कंपनी है, हमारा जो ब्रांड है, इट इज़ रनिंग इन मोर देन 170 कंट्रीज़ एंड इट्स बीन 44 ईयर्स। हमें 44 ईयर्स हो गए हैं। इंडिया में इसके 19 to 20 ऑफिसेज हैं एंड वर्ल्ड वाइड इट इज़ हैविंग 4,000 ऑफिसेज एंड इट इज़ अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। आई मीन ये प्लांटेशन से लेकर डिलीवरी तक खुद करती है एंड इट इज़ हैविंग मोर देन 4,000 ऑफ शिप्स एंड कोई इसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है, मतलब ये डेप्ट फ्री है, एक काइंड ऑफ कोई भी लॉस में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोफाइल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। वर्ल्ड का तो बेस्ट प्रोडक्ट है ही। वर्ल्ड वी आर डीलिंग विद वर्ल्ड बेस्ट हनी, वी आर डीलिंग इन वर्ल्ड बेस्ट टू जेल, वी आर डीलिंग इन द वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जितने, अब मान लो एप्पल ब्रांड है तो सब कहते हैं कि महंगा है महंगा है। ठीक है, क्या क्वालिटी नहीं है? अभी शोरूम है, दो शोरूम है, कंपेयर करो, सैमसंग का है, एप्पल का है, तो क्या एप्पल के शोरूम में आपको भीड़ नहीं दिखेगी? है ना। एंड जब भी कोई बोले महंगा है तो वहाँ पे हमें उससे बोलना होता है महंगा नहीं है, देखो कॉस्ट इफेक्टिव है। अब यहाँ पे ना कॉस्ट इफेक्टिव समझाना आना चाहिए। यहीं पे कॉस्ट इफेक्टिव जो है हमें समझाना आना चाहिए कि हमारा जो है प्रोडक्ट महंगा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है। क्वालिटी वाइज तो हमारे प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही। इन द नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, इट इज़ ISC सर्टिफाइड एंड नो क्रुएलिटी एंड इट इज़ सो कोशर सर्टिफाइड। बहुत सारे सो सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, है ना। एंड एज यू ऑल नो दैट करंट रेवोल्यूशन इज ऑफ वेलनेस रेवोल्यूशन। वी अभी जैसे हर एक सदी में एक रेवोल्यूशन आता है, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आने वाला जो टाइम है वो दैट इज़ द वेलनेस रेवोल्यूशन। तो ऑब्वियसली वी आर डीलिंग ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ वेलनेस। ठीक है, तो ये कंपनी ब्रांड तो बंद होने का कभी सवाल है ही नहीं, तो ये बिजनेस रुकने का तो कभी सवाल है ही नहीं। ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, ये हम नहीं कह रहे, ये गूगल खुद कहता है। नेक्स्ट थिंग इज किसी भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका प्लान। ठीक है, सो वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये भी हम नहीं कहते, ये भी आप नहीं कहते, ये कहता है गूगल। ठीक है, तो अगर कोई बोले ना कि यार हाँ आप तो बोलेंगे, तो उसको बोल दो कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि वी आर आर्स इज़ द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सीसी करेंसी। देखो सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। ठीक है, सो जैसे हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। ठीक है, जैसे रुपीज़ है, दिनार है, डॉलर है, ठीक है, यूरो है। तो क्या होता है, तो फॉरेवर ने क्या किया, खुद की करेंसी क्रिएट करी, दैट इज सीसी करेंसी। ठीक है, सो कैसे क्रिएट करी, तो उसने फॉरेवर ने हर पॉइंट्स पे अलग अलग, हर प्रोडक्ट्स पे अलग अलग पॉइंट अलाउट किए। ठीक है, तो 1,000 से बन गया 1cc एंड 2,000 पॉइंट से बन गया 2cc। फाइन। एंड फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है 2cc का बिजनेस। आई मीन वी हैव टू अचीव लेवल ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब हम आईडी से अपने 2,000cc सॉरी, जब हम अपनी आईडी से 2cc जो है कि 2cc की परचेजिंग कर लेते हैं, आई मीन 2,000 पॉइंट्स की परचेजिंग कर लेते हैं, तो वो हो जाता है 2cc। तब हम लोग बन जाते हैं क्या, असिस्टेंट सुपरवाइज़र। ठीक है, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या डिग्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक लेवल चाहिए, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइज़र। ठीक है, सो अब हमने कर लिया असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तो हम क्या बन गए, फॉरएवर के बिजनेस ओनर। ठीक है, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो लेवल होता है वहाँ पे क्या होता है, वो तो हमें देखो खुद से करना होता है। ठीक है, वो हमें खुद, एक टर्नओवर होता है वो हमें खुद से जनरेट करना होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे से 4 से 5 लोगों की टीम बनती है। अब नहीं, उसके बाद क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में मतलब सोशल मीडिया कैसे बिल्ड करना है एंड कैसे क्या मैनेज करना है। ठीक है, फिर हमारे क्या बनते हैं, 4 से 5 एएस बन जाते हैं। तो जब हमारे 4 से 5 एएस बन जाते हैं, उसके बाद हमारी एक लेवल होता है सुपरवाइज़र का। ठीक है, तो वो लेवल हम अचीव कर लेते हैं। अब सुपरवाइज़र लेवल हम अकेले तो नहीं अचीव कर सकते, उसके लिए तो देखिए हमें चाहिए टीम। ठीक है,
हमारी उस सुपरवाइजर लेवल जब हम पे रहते हैं तो हमारी और जो है ऑलरेडी 24 से 25 लोगों की टीम होती है। ठीक है। अब देखो यहीं पे नेटवर्किंग की पावर यहीं पर है। अकेले आए थे, काफिला चला था असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके बाद धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया तो हम क्या बन जाएंगे, धीरे धीरे मैनेजर। अब यहीं पर नेटवर्किंग की पावर को हमें समझना है कि जब हम नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं ना, जिसको नेटवर्क की पावर समझ में आ गई, क्योंकि देखो आने वाला टाइम जो है नेटवर्क का, कहते हैं ना कि समय के अनुसार जो नहीं बदला तो फिर वो अपने हालात भी कभी नहीं बदल पाएगा। नेटवर्किंग की पावर को हमें समझना है, क्योंकि जब कंपाउंडिंग में रिजल्ट्स आते हैं ना, तो इंसान यहाँ से जो इतने से इतना जब होता है ना, तो उसकी जो खुशी मिलती है दैट इज़, तो वो फिर कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता, वो सिर्फ वही पर्सन डिफाइन कर सकता है जो कि खुद उस खुशी को उसने हासिल करी है। ठीक है। तो अकेले तो चले थे असिस्टेंट सुपरवाइज़र, फिर धीरे धीरे जो है हमने लर्निंग करी, हम 4-5 लोगों की टीम बनी। इसके बाद क्या किया हमने, सुपरवाइज़र सीखे, सुपरवाइज़र के बाद हमने क्या किया जो है मैनेजर, हम मैनेजर बन जाते हैं। जैसे डेसी सर की बात करें तो उन्होंने स्टार्टिंग किया था 2000 पॉइंट्स, सॉरी उन्होंने स्टार्टिंग की था, बिजनेस स्टार्ट किया था टू सी सी से। ठीक है। एंड जैसे जून बिजनेस है तो अभी 1 से लेके 9th ऑफ जून तक उनके कितने हो गए थे, 70 सी सी। ये क्या था, अकेले ही कर लिया नेट, अकेले कर लिया नेट 70 सी सी? नहीं, नेटवर्क बिल्ड किया। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क, जिसने ये जान लिया ना उसका पार है। ठीक है। बिल्ड 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 वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। ठीक है। अब हमें ये जानेंगे कि हमें 2CC कैसे कंप्लीट करना है। हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनते हैं। तो देखो उसके 2 लेवल होते हैं, एक होता है फास्ट ट्रैक, एक होता है स्लो ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक क्या होता है, वो हम 1 शॉट से करते हैं। स्लो ट्रैक क्या होता है, वो हम रिकमेंडेशन से करते हैं, जो कि हमें सिखाई जाती है। ठीक है। सो जैसे कि हम सबको पता है कि 1CC इज इक्वल टू 1CC की जो वैल्यू होती है इंडिया में दैट इज 17,000 एंड 2CC की जो वैल्यू होती है 34,000। लेकिन जब भी जैसे कि कॉम्बो ऑफर चल रहा है तो 2CC की क्या वैल्यू है कॉम्बो ऑफर में, 26,000, मतलब सीधा सीधा हमारा 9,000 का हमें प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। हम अपना 1 शॉट में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। एंड ये कॉम्बो ऑफर कब तक रहता है, ये जो है सीनियर्स ही बताते हैं। फाइन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपने 2CC कर लिया, आपने 1 शॉट में कर लिया। ठीक है। तो आपके पास टाइम ही टाइम बचा है ना, रेकमेंड करते रहो। 2CC किया, ठीक है, आगे प्रोडक्ट्स आ गए, कुछ खुद यूज़ कर लो 5-6 हज़ार के, 9-10 हज़ार के, बाकी रेकमेंड कर दो। अब वहाँ से जो रेकमेंड करोगे तो वहाँ से भी तो पैसा मिलेगा। 26,000 के प्रोडक्ट्स में से 6,000 खुद में यूज़ करें, खुद ने यूज़ करें, बाकी 20,000 के प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर दिए। तो 1 महीने में भी मान लो रेकमेंड कर लिया, 2 महीने में भी रेकमेंड कर लिया, तो पैसा हमारे पास वापस आ गया। ठीक है। और हमें ये सब, हम सबको ये पता है कि 2CC करते ही हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो काम स्टार्ट हो गया, मान लो आपने पहले ही मंथ में आपने 2 एयर्स बना दिए या 3 एयर्स बन गए आपके, तो वहाँ से 18,000 का चेक आ गया। तो 18,000 ये, और जो रिकमेंडेशन किया था उधर 20,000 हमारा लगा क्या। लोगों को यही तो नहीं समझ में आता, जो लोग बाग छोड़ के चले जाते हैं ना, लोगों को यही तो नहीं समझ में आता है कि हमारा लक कुछ नहीं रहा। वरना अभी जाओ बिजनेस खोलने जाओ, फ्रेंचाइजी लो, इतने लाखों की सेटअप लगाओ, फिर स्टाफ का पैसा दो, यहाँ तो सब बना बनाया मिल रहा है। वही है ना, जिसने अंडरस्टैंड, जिसको समझ में आई तो उसकी फिर मौज ही मौज है, और जिसको नहीं समझ में आई फिर वही कहता ना कि गॉड भी उसी की हेल्प करता है जो कि अपनी हेल्प खुद करता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्लो ट्रैक। स्लो ट्रैक क्या है, रिकमेंडेशन है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि इसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, उसकी मॉनेटरी हालत ऐसी नहीं है, उसका बजट नहीं अलाउ करता है, तो स्लो ट्रैक का भी ऑप्शन है। ठीक है। सो इन द स्लो ट्रैक वी स्टार्ट विथ 1500। अब देखो 1500 तो हर किसी का बजट होता ही है। अगर हमें स्टार्ट करना है तो एक पर्टिकुलर बजट हमें बनाना ही होता है। ठीक है। अभी हम लोग रेस्टोरेंट में ही जाते हैं, 1500 का खाना खा लेते हैं, वाटर पार्क गए, वहाँ पर 3,000-4,000 लगा ही दिए, तो यहाँ तो 1500, फिर क्या है 1500, फिर क्या ही है। फिर 1500 से स्टार्ट करते हैं ना, फिर हमें क्या होता है, हम प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। ठीक है। अभी इसमें क्या, अभी जो करंट हमारा जो सिस्टम है अभी ये है कि हमें जो है रिकमेंडेशन, आप जो है जिसको मतलब जो सोच रहा है स्लो ट्रैक से जाने का, उसको जो है एक ग्रुप में जो है ज्वाइन किया जाता है, कराया जाता है। फिर वहाँ पे उसको जो भी सीनियर्स होते हैं, जो भी FLP में सुपरवाइज़र लेवल पे हैं जो भी, तो वो मतलब बताते हैं, सिखाते हैं कि रिकमेंडेशन कैसे करनी है। रिकमेंडेशन ऐसे नहीं करनी होती, गए पड़ोसी के पास ये ले लो जी, मेरा ले लो जी, तो कहेंगे देखो तो सेलिंग कर रहा है।
सेलिंग का काम हमारा है ही नहीं। ठीक है, तो 1500 से हम लोग क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट्स हम लोग बाय करते हैं, फिर रिकमेंडेशन कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। ठीक है, एंड एक ग्रुप बनता है। ठीक है, सो डीजी सर की बात करें तो अभी ही इज़ एन अमंग टॉप 6 इन FLP, एंड उन्होंने अभी रिसेंटली MG एक्टर भी बाई करी थी, एंड ही इज़ कार प्लान 11 अचीवर, एंड ही इज़ अ सीनियर मैनेजर। तो इतने सारे रिकग्निशन उन्हें मिले सिर्फ क्या करने से, सिर्फ एक 2cc लाइफ टाइम करना होता है 2cc। ठीक है, अब बात आती है कि 2cc आएगा कैसे। देखो, प्लानिंग को तो साइड में रखो। ठीक है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब एक बात बताओ, इंसान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता है तो पेरेंट्स से पूछता है क्या? लेकिन जब बिजनेस करने की बारी आती है तब वहाँ पे ये बहाने माने जाते हैं कि मम्मी नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, अम्मी नहीं मान रही। वहाँ पे तो हम कितने सीधे हो जाते हैं, जैसे बचपन से हमने सारे कांड जो है अपने पेरेंट्स से पूछ के किए थे। वहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे पूछा नहीं पेरेंट्स से, कुछ समझे नहीं। अब यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वरना बाहर घर पे बैठ के फैन ऑन करके मीटिंग लगा रही हूँ, ट्रेनिंग लगा रही हूँ, सुबह उठने की कोई टेंशन नहीं है, कोई सर पे बॉस नहीं है। वरना अभी बाहर जाओ, सुबह जॉब वालों की क्या हालत होती है, आधे टाइम तो बेचारों की उसमें बीत जाती है, ट्रैफिक में। ठीक है, तो करने वाला होना चाहिए। करने वाला होना करने वाला कर लेता है, फास्ट ट्रैक से भी करता है, स्लो ट्रैक से भी करता है, एंड जिसको नहीं करना होता है उसके पास तो बहाने 100 होते हैं। तो देखो, अगर स्टेप हम लोग खुद उठाएंगे तो हमें ही मिलेगा, हमारा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप कि ये प्लानिंग की जो वीडियो है मैंने बहुत अच्छे से समझाई होगी। तो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग रिव्यू ड्रॉप करिएगा। रितुल मैम, आप जो है मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या, इस वीडियो में क्या क्या, मतलब मैंने क्या मतलब सही सजेस्ट किया, एंड मैंने क्या इसमें मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती थी, एंड इसमें मैंने क्या गलत थोड़ा बोला, तो आप मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। वंस अगेन, थैंक यू ऑल, एंड गुड नाइट, एंड टेक केयर।